तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान मुकेश सहनी ने किया, लेकिन अंजाम तक कैसे पहुंचाना है इस रणनीति को, अब मुकेश सहनी इस पर लगे हैं। पूरा पटना इस वक्त जिस पोस्टर से पटा हुआ है, वो तस्वीर आज सामने आनी बाकी है। पटना के होटल मौर्या में दिन के 1 बजे धमाकेदार एंट्री सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी करा रहे हैं, सन ऑफ मिथिला की। हमारे पीछे जो इस वक्त आप बैनर देख रहे हैं, पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर ये बैनर जो है वो आपको स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि आप पढ़ सकते हैं सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की तस्वीर एक और दूसरी ओर संजीव मिश्रा। इस नाम को आप समझे, संजीव मिश्रा सीमांचल के लिए वो नाम जिन्होंने विकास के काम इतने किए हैं कि सीमांचल की जनता कहती है, कह रहे भाई इतना विकास तो सरकार भी नहीं कर पाती है अपने क्षेत्र में, संजीव मिश्रा तो करके दिखा रहे हैं। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सामाजिक सरोकार में भूमिका हो, संजीव मिश्रा ने छातापुर के इलाके में नहीं बिहार भर में अब प्रण ले लिया है कि वो विकास की गंगा बहाएंगे। और सियासत की शुरुआत संजीव मिश्रा की हो रही। देखिए, एक प्रतिष्ठित व्यवसायी से सियासत के एक सियासी धुरंधर बनने की जो रणनीति है वो अब धारदार तरीके से जमीन पर दिखने लगी है। संजीव मिश्रा की एंट्री जो है वो विकासशील इंसान पार्टी में हो रही है। और ये खेमा जो है, ये कुनबा जो है, ये महागठबंधन का कुनबा है। ये उस महागठबंधन का कुनबा है जो 2020 के चुनाव में सत्ता की कुर्सी तक पहुंचते रह गई, चंद कदम दूर रह गई। अब 25 की तैयारी है, 25 की बारी है, तो 25 को जीतना है। तो देखिए, जातीय समीकरण का ख्याल रखना होगा, जातीय समीकरण को समझकर चलना होगा। आपको यह भी बताएं कि संजीव मिश्रा पैनोरमा ग्रुप के मालिक हैं। पैनोरमा ग्रुप सीमांचल के इलाके में कोसी हो, पूर्णिया हो, इसके अलावा सुपौल हो, अररिया हो, किशनगंज हो, कटिहार हो, किस तरीके से डेवलपमेंट का काम कर रही है रियल एस्टेट के फील्ड में, ये हर कोई देखता है। तस्वीरें तो स्पष्ट रूप से गवाही देती है कि भाई काम किया इन्होंने। छातापुर जहां से आते हैं, जहां बिहार सरकार के मंत्री हैं, विधायक जहां के नीरज बबलू, उनके इलाके से आते हैं। और छातापुर में जितना मंत्री ने काम नहीं किया होगा छातापुर को डेवलप करने के लिए, उतना संजीव मिश्रा ने किया। और मिश्रा टाइटल की मैं बात करूं, ये सन ऑफ मिथिला है। देखिए, सन ऑफ मिथिला एक वक्त था जब कई नाम थे और उनमें जो है वो जगन्नाथ मिश्रा का नाम, अब नाम तो लेने को बहुत लोग लेंगे, लेकिन सन ऑफ मिथिला के नाम से आज के वक्त में जो मिथिलांचल के इलाके में चर्चित चेहरे हैं वो संजीव मिश्रा हैं। और इन्हें सीमांचल के लोग कहते हैं, मिथिलांचल के लोग कहते हैं कि अरे भाई ये सन ऑफ मिथिला है, ये विकास पुरुष हैं। और देखिए, रोजगार के क्षेत्र में संजीव मिश्रा ने जो काम किया, अब 2025 के चुनाव है तो ब्राह्मण वोट बैंक में, अब भाजपा के ब्राह्मण वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी होने जा रही है। और अंजाम मुकेश सहनी देंगे संजीव मिश्रा के साथ मिलकर। पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत हो रही है संजीव मिश्रा की। और यहां से जो डेवलपमेंट आगे आप देखेंगे, विधानसभा के चुनाव में भी ये तय माना जा रहा है कि ये छातापुर से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि छातापुर से जो उम्मीदवार हैं, एनडीए के खेमे के जो संभावित उम्मीदवार हैं, नीरज बबलू जो सिटिंग एमएलए हैं, जो बिहार सरकार के काबिना मंत्री हैं, उनकी टेंशन बढ़ी हुई है, बिलबिलाए हुए हैं, माथा घूम गया है, कह रहे कि कौन है ये संजीव मिश्रा। फिर आगे कह देते हैं कि यही ना पैसा वाला है। अरे काम किया है छातापुर में, तो तस्वीरें पटना में लग गई, बैनर होल्डिंग से पूरा पटना पटा हुआ है। और अब इन तस्वीरों को जो है आप जब देखेंगे, जब सियासत की शुरुआत होगी, जब मुकेश सहनी की पार्टी में 7 दिसंबर को पटना के होटल मौर्या में ज्वाइन करेंगे संजीव मिश्रा, तो एनडीए का कुनबा मजबूत हो जाएगा। एनडीए का खेमा जो है वो आप कह सकते हैं कि सीमांचल में, मिथिलांचल में, कोसी में एक ताकतवर कुनबा बनने जा रहा है। तो एनडीए का मजबूत और इंडिया महागठबंधन, माफी चाहूंगा मैं, महागठबंधन का कुनबा जो है वो सीमांचल के इलाके में, कोसी में, मिथिला में, आप सीमांचल में देखें तो एक मजबूत स्थिति में देखेगी। और ब्राह्मण वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं सियासत में
एक तरीके से आने वाले वक्त में एनडीए के लिए बड़ा झटका बनने जा रहा है। सहयोगी हिमांशु के साथ प्रकाश, टुडे बिहार न्यूज, पटना।